क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके लिए ज़मीन पर कदम रखना इंतहाई मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप अपना पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो आपका जो हील है, ये एड़ी का एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और लगता है ऐसा है कि आपके पाँव के नीचे किसी ने बहुत ज़्यादा कांटे बिछा दिए हों और आपके लिए चलना मुहाल हो जाता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब वो थोड़ा बहुत चलना शुरू करते हैं तो उनके पेन में कुछ कमी आना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशन नॉर्मली बहुत सारे लोगों में देखी जाती है और वक्त के साथ साथ अगर आप इस कंडीशन को ठीक नहीं करते तो ये ट्रबल बढ़ती जाती है और ऐसा भी आता है कि लोगों को इसकी वजह से लंगड़ाना पड़ता है, यानी प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पाते। उनको सारी उम्र पेन किलर लेने पड़ते हैं और कभी 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 तो उनको जो पाँव का एंकल होता है या जो कर्व होता है वहाँ पर इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों में ये मसला ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पेन को क्या कहा जाता है और इसके पीछे टॉप 3 कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि जब आप इन कॉजेज़ को समझेंगे और उस कॉज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप इस पेन से मुकम्मल तौर पे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। मैंने आपके साथ उन कॉजेज़ के मुताबिक टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करनी है और अगर आप उन दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ आपके इन दर्दों में कमी होगी बल्कि आप इस कंडीशन को काफ़ी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। जनरली लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनकी एक ही कंप्लेंट होती है कि हमारे पाँव में, ख़ासकर एड़ी के एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिसको हम नॉर्मली हील पेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हील पेन होता कहाँ पे है और उसके पीछे जो मैं बता रहा हूँ कि टॉप 3 कॉजेज़ क्या होती हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पाँव का एक स्ट्रक्चर है। ये जो एरिया है यहाँ पर हम नॉर्मली देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। सबसे जो बड़ी वजह होती है वो होती है प्लांटर फेशियाटिस। उसमें ये होता है कि ये एक ख़ास किस्म का टिश्यू होता है जो कि आपके पाँव के निचले हिस्से को आपकी हील के साथ यहाँ पर कनेक्ट करता है। जब इसके अंदर कोई डीजनरेशन आना शुरू हो जाती है, जब इसके अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, तो ये जो टिश्यू है ये डैमेज होता है और इस के ऊपर जब हमारा जोर पड़ता है तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सबसे पहली वजह जो डॉक्टर नॉर्मली आपको बताते हैं उसको कहा जाता है प्लांटर फेशियाटिस। तो ये तो होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी यहाँ पर बाज़ औक़ात आम ज़ुबान में लोग कहते हैं कि हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं हील स्पर। इसमें ये होता है कि जो कैल्शियम की ग्रोथ होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर कैल्शियम की गोलियाँ खाना बड़ा पसंद है। कैल्शियम की गोलियाँ हमें लेनी चाहिए जब ज़रूरत हो, लेकिन बगैर ज़रूरत के अगर आप कैल्शियम भी लेंगे तो आपके जिस्म के अंदर उसके डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कैल्शियम की डिपॉजिट्स होना, जिसको नॉर्मली कैल्सिफिकेशन भी कहा जाते हैं। और वही कैल्शियम बाज़ औक़ात इवन आपकी आर्टरीज़ के अंदर स्क्लेरोटिक कंडीशन बनाती हैं, यानी आपकी आर्टरीज़ को भी डैमेज करना शुरू करती हैं। तो आप कभी भी गैर ज़रूरी जो विटामिन हैं वो भी ना लें। लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर पहले से भी कैल्शियम मौजूद है तो बाज़ औक़ात उसकी ओवर ग्रोथ यहाँ पर बोनी ग्रोथ बनाना शुरू कर देती हैं। तो जब वो आपकी हड्डी बढ़ती है और उस हड्डी पर आप लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ पाँव रखते हैं तो वो भी पेन करता है। तो सेकंड कंडीशन होगी प्लांटर फेशियाटिस के बाद स्पर, जिसको हम कहते हैं बोन या हील स्पर। तीसरी कंडीशन होती है टेंडन्स। टेंडन्स एक ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपकी हड्डी को, ये आपके मसल को आपकी हड्डी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो मसल जो कि आपकी हड्डी के साथ कनेक्ट होते हैं, बाज़ औक़ात उनके अंदर इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन आना शुरू हो जाती है और उसको हम कहते हैं स्प्रेन टेंडन्स। तो तीसरी जो कंडीशन इस प्रॉब्लम में आ सकती है उसको हम कहते हैं स्प्रेन टेंडन्स, यानी जो आपके टेंडन्स होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब ये कंडीशन बढ़ती कब है? बढ़ने के असबाब ये होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी जो है पाँव की साख्त ऐसी, उसको हम कहते हैं फ्लैट फीट, यानी जो उनका सोल होता है वो ऑलरेडी बाय बर्थ फ्लैट होता है, तो उनको इस तरह की तकलीफ होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। अच्छा, वो लोग जो सारे दिन खड़े रहते हैं, उनकी जॉब ऐसी है जिसपे खड़े होने का काम ज़्यादा है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, जो लोग दुकानों पे, स्टोर्स में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो अगर आप सारा दिन खड़े रहेंगे तो सारे दिन के खड़े होने के बाद ये पेन की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो आराम करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको जो ज़रूरत होती है तो वो अपनी एक्सरसाइज एक्सटेंसिव करते हैं। तो अगर आप अचानक से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो पंटली होती है जिसको हम कहते हैं काफ मसल्स, उसके अंदर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन या क्रैम्प्स आना शुरू हो जाए तो वो भी नीचे तक, चूँकि कनेक्शन उसका होता है आपकी पंडली का, जिसको हम काफ मसल कहते हैं, तो वो भी पेन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे कोई शूज़ पहनते हैं जिसमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती, ऐसी हील्स लेडीज़ खासकर पहनती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको देती हैं, तो उस वजह से भी हील के अंदर पेन आना शुरू हो जाता है। और वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, मोटापे के शिकार होते हैं और एजिंग के साथ तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे अंदर आर्थराइटिस, डीजनरेशन का मसला होना शुरू हो जाता है, तो एजिंग भी इसका एक मेजर फैक्टर है।
तो तीन इसमें हो गई पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें प्लांटर फैशियाटिस मैंने बताया, हील्स पर बताया और स्प्रेन टेंडेंस। लेकिन इसके बाद कुछ फिगर्स जो मैंने बताए वो होते हैं ट्रिगर्स, जिनको हम कहते हैं स्पेयर, जो कि फ्लेयर अप करते हैं, जिसमें वजन का ज़्यादा होना, सारा दिन खड़े रहना या अचानक वर्जिश करना, ये तमाम उसकी वजूहात हो सकती हैं। और अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते तो ये कंडीशन बढ़ती रहती है, आपको ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है और लोगों को इसके साथ बड़ी परेशानी होती है। अब आपके साथ मैं टॉप 3 या 4 होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगा। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप इस कंडीशन से सबसे जो ना काफ़ी हद तक फ़ायदा ले सकते हैं और इसके साथ आपको बहुत सारी जो नॉर्मली पेन किलर्स हैं उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवाई है, उसका नाम है आर्निका। तो आर्निका हम तब देखते हैं जब आपको लगता है कि आपको छूने के बाद तकलीफ ज़्यादा शुरू हो जाती है, यानी आपका पेन होता है हील में, लेकिन जब आप उसको टच करते हैं, जूते पहनते हैं या जब वो ज़मीन पर लगता है और पेन एकदम शुरू हो जाए, तो उसमें जो मेडिसिन हम नॉर्मली देते हैं उसका नाम है आर्निका मोंटाना। तो ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आर्निका की क्रीम्स भी मिलती हैं, यानी जेल्स या ट्यूब्स मिलती हैं, ये आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आर्निका का बैरूनी इस्तेमाल और अंदरूनी इस्तेमाल आपकी हील पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अच्छा, वो लोग जो ये कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो फर्स्ट कदम उनके लिए मुश्किल होता है, कुछ कदम लेने के बाद उनके लिए आसानी होती है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिम्टम्स में आपको जो दवाई मदद करेगी उसका नाम है रस्टॉक्स। तो आप फिर रस्टॉक्स की दवाई ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो टेंडन्स जो हैं, जो मैंने बताया टिश्यू होते हैं जो कि आपके मसल को हड्डी के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर वो कमज़ोर हो गए हैं, डीजेनरेट हो गए, तो उस कंडीशन में जो दवाई आपको मदद करेगी उसका नाम है रूटा। तो रूटा तब लेंगे जब आपकी टेंडन्स का मसला हो। अच्छा, एक और कंडीशन जो मैंने बताई कि बोनी ग्रोथ हो जाते हैं, यानी कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक हमारी बायोकेमिक मेडिसिन है, उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। तो आपके जिस्म में कहीं पर भी ओवर ग्रोथ का फिनोमेना हो, चाहे वो ट्यूमर होते हैं, चाहे आपके जिस्म के अंदर आर्टिस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, ग्रोथ होती हैं, या इवन हड्डियाँ जब बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में ये दवाई आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। ये 6x पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी कंडीशन के मुताबिक या तो आर्निका के साथ कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करें, या फिर रस्टॉक्स के साथ कैलकेरिया फ्लोर लें, या फिर रूटा के साथ कैलकेरिया फ्लोर। यानी कैलकेरिया फ्लोर आपको हर एक के साथ लेनी पड़ेगी, साथ आप जो भी आपकी कंडीशन है उसके मुताबिक ये दवाइयाँ ले सकते हैं। कोशिश आपने ये भी करनी है कि आप इन दवाइयों को गोलियों की सूरत में लें, चाहे आर्निका है, रस्टॉक्स है, रूटा है, और ये गोलियाँ मीठी होती हैं, दिन में 2 से 3 टाइम आप चूस सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना लेबल भी लगा सकते हैं। तो उसके साथ मिसलिनियस बॉडी एक्स एंड पेन्स भी आपके कम होंगे। अगर आपको किसी लोकल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मिलने का मौका मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर, उसके साथ आप डिस्कस करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप इन दवाइयों को एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। आप टेली कंसल्टेशन के ज़रिए या इन पर्सन मुझसे मुलाकात करके अपनी कंडीशन को डिस्कस करके, इसके लिए और भी हमारे पास दर्जनों दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन हर दवाई की जो मोडेलिटीज़ होती हैं पेशेंट के मुताबिक होती हैं, तो हम आपको वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। दोबारा आपके साथ किसी और मौजू पर बात होगी। टेक केयर, बाय बाय।